माय ग्रीटिंग्स, सबको मेरा अभिवादन। कुछ लोग आई थिंक मेरे इस चैनल को देखना शुरू कर दिया है, तो आपका बहुत बहुत आभार। जब मैं ये आपसे शुरू में कहा था, ये कोई घमंड या एरोगेंस की वजह से नहीं कहा था, हम्बलनेस, विनम्रता से कहा था कि सिर्फ एक ही चैनल, एक इंसान भी मेरा चैनल देख ले तो मेरे को खुशी होगी। मैं ज़्यादा के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत पहले से मैं समाज से कट के रहा हूँ और अकेला रहने की अब हैबिट पड़ चुकी है। 92 के बाद से मैं अकेला रह रहा हूँ, तो आप हिसाब लगा लीजिए 24 साल और 8 साल। 92 26 सितंबर को मेरी मदर की डेथ हुई थी मथुरा में। तो उसके बाद से बस मैंने धीरे धीरे हर चीज़ छूटती चली गई। एक विरक्ति की भावना आती चली गई, बट पैसा बहुत कमाया। विरक्ति का मतलब पैसों से विरक्ति नहीं थी। काम करता रहा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, और हर जगह काम मिल जाता था। नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो जाके पहला इंप्रेशन अच्छा ही पड़ता था। तो चलिए वो आपको बताता रहूँगा। तो मेरे अंदर जो एक अकेले रहने की भावना है, उसको मैं पॉजिटिव साइड से देखता हूँ। वो रविंद्रनाथ टैगोर का गाना मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, बंगाली का, कि हमें जद्दी तोरे डॉक्शने की नॉम से तुम्हें एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। कि हे इंसान, अगर सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, सबका मतलब सब, पूरा समाज छोड़ दे, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जॉब नहीं रही, रिश्तेदारों ने सबने बाइकआउट से कर दिया, क्योंकि उन्हें अजीब लगती थी मेरी बातें। मैं जैसे त्यौहार नहीं मनाना, मैंने कई चीज़ें नहीं करना, तो उससे फिर कहीं तो आदमी को सहारा मिलता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के इस गाने में मुझे बहुत सहारा मिला कि तुम्हें लगता है तुम सही रास्ते पे हो, तो ए इंसान, मेरी सलाह है तुम उस रास्ते पे अकेले ही चलो, अकेले ही चलो, अकेले ही चलो, तुम्हें एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे जो रे। अभी मैं सुनता रहता हूँ उस गाने को। तो चलिए, आज ये एपिसोड 23 है, और इस टाइम करीब 10:15 साढ़े 10 बजे सुबह के। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 3 मिनट होने को आ रहे हैं रिकॉर्ड होते हुए। देखें कितनी देर तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। रिलैक्स हूँ मैं, और आज बाहर धूप बहुत है, इसीलिए मैं थोड़ा एंगल चेंज करके बैठा हूँ कि बाहर धूप लग रही है बड़ी, और देखना चाहे आपको। चलिए एक छोटा सा दिखा देता हूँ। अच्छी धूप है, तो उस धूप से थोड़ा मेरे को भी चैन है, क्योंकि बहुत बारिश होती रही है पिछला पूरा हफ्ता, 10 दिन बारिश 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 होती रही है। तो अब थोड़ा सा, तो सब भीग गए थे, कंबल वम्बल वो भी मैं सूखने डाला है बाहर। तो कहाँ से शुरू करूँ आज? आज ये 23वां एपिसोड है, वेडनेसडे, बुधवार का दिन है, और 21 अगस्त है। इतनी जल्दी चीज़ें आ गई हैं। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, आपको पता है। 2 इलेक्शन अनाउंस हुए, हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। दोनों में इंटरेस्ट है। कश्मीर में तो मैं वहाँ गया था, कश्मीरियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बट मैं अपने कश्मीर के बारे में विचार नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर आप मुझे देशद्रोही और गद्दार और ये सब बोलना चालू कर दोगे। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं थक चुका, मैं देख चुका, मैं पूरी दुनिया को समझ चुका हूँ कि आई हुई हाथ में ज़मीन कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। छोटे में बता देता हूँ मेरा कश्मीर के बारे में क्या है ओपिनियन। देखो, अभी तो बहुत कुछ होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2 दिनों से जो कुछ ये बैक ट्रैक मोदी जी कर रहे हैं, तीसरी बार वो अपनी सब चीज़ें वापस ले रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी वो मेजॉरिटी नहीं है 240 के ऊपर, बैसाखियों के सारे हैं। तो अब इन्हें हर चीज़ समझ समझ के, सोच सोच के करनी पड़ेगी। सारे भरे पड़े इससे। तो कल ये जो लेटरल एंट्री थी, उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया। बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नहीं तो इसमें आरएसएस के घुस जाते सारे, या वो अंबानी अडानी के अफसर सारे घुस जाते हैं उसमें किसी बहाने से, क्योंकि चला तो वही रहे, पावर तो अभी उनके हाथ पे है। तो मोदी जी के हाथ में पावर नहीं है। एनीवे, अभी मैं थोड़ा सा एक पॉपअप अभी न्यूज़ आई, और ये इंटरनेट नहीं चल रहा था। अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें तो इंटरनेट नहीं चाहिए। ये तो जब मैं अपलोड करूँगा तब चाहिए होगा नेट।
तो आई थिंक अभी आ भी गया होगा, आ गया होगा, देखता हूँ। सो अभी एक पॉपअप न्यूज़ आ गई, पॉपअप न्यूज़ आ रही है कि मोदी जी प्लेन पे चढ़ गए हैं, पोलैंड जा रहे हैं, पोलैंड और यूक्रेन जा रहे हैं। अब क्या मैं बोलूं, क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ में कमी निकाल रहा हूं उनकी, बट वो काम ही ऐसा करते हैं, कमी वाला कोई काम। वो एक मुहावरा है हिंदी में, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। तो ऊंट की हर चीज टेढ़ी मेढ़ी, तो इनका भी वही हाल है। और आरएसएस भी हाथों के उनके पीछे पड़ गया, उन्हें हटाना है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जब मेरे को मोदी जी का डर था, वर्स्ट डर था, मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि इनका क्रेजी आदमी है ये, ऑलमोस्ट इंसैनिटी की लेवल पे पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं उनको, मैं जानता हूँ। सिजोफ्रेनिया है, नार्सिसिज्म है, स्वयं को प्यार करना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, और अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम है, वो आप जानते ही हैं। हर चीज़ में अपना मुखौटा, मैं। तो अभी इन मेंटल डिसऑर्डर्स के रहते पोलैंड में गए, तो वहाँ पे भी अपनी एक इंसान अभी फितरत नहीं छोड़ सकता। आपको ये लगता है ये बाहर जाके थोड़ा अलग अच्छा व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, इनके जो साथी गए, डोवल साहब पहले ही चले गए थे, हफ्ता पहले चले गए थे, वो पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। बट हो सकता है कुछ अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी भयानक स्थिति पे सब चीज़ें पहुंची हुई हैं। यूक्रेन ने रशिया का काउंटर अटैक कर लिया है, और कल तक, परसों तक 1200 स्क्वायर किलोमीटर पकड़ लिया था यूक्रेनी लोगों ने रशिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं पुतिन का कितना गुस्सा उसे आया हुआ होगा। वो छोटे छोटे एटम बम भी चला सकता है। एक वो कौन सा बम होता है, सफोकेशन बम, जो एग्जॉशन बम, पता नहीं क्या बम का नाम क्या है, वो सारी ऑक्सीजन खींच लेता है हवा से मारने के लिए। देखो, तो हो सकता है इनकी बात लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि अब किसी को किसी पे भरोसा रहा नहीं, वर्ल्ड में किसी को किसी पे भरोसा नहीं रहा। तो क्या पता मोदी जी थोड़ा सा करिश्मा कर ही दिखाएं, क्या पता इनके जाने से कुछ अच्छा निकले। मैं तो प्रे यही करता हूँ, अच्छा निकले। जहाँ भी जाएं, मैं खुद इनकी इज्जत करना चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ। मुझे दुख होता है कि गुजरात में भी मैं रहा हूँ 3-4 साल, तो बाकी ये मुझे प्रैक्टिकल पता है जी कि जब फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं तो मैं 3 असेसमेंट करता हूँ। मैं पढ़ाता भी यही था। फ्यूचर की जब भी बात करता हूँ 3 सिनेरियो हो सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, अच्छा जो आपने सोचा वो हो। पेसिमिस्टिक, निराशावादी, कि जो सोचा वो नहीं हो, बिल्कुल आपके अगेंस्ट, आपके एस्पायरेशन, जो भी आपके डिजायर्ड गोल्स हैं उनके अगेंस्ट चला जाए। और वो बार बार आ रहा है नोटिस की चेक कर लो आपका ऑफलाइन है, तो मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें ऑफलाइन क्या करेगा, मेरी रिकॉर्डिंग से किसी को क्या लेना। ये तो बाद में जब अपलोड करना होगा करूँगा, 4 बजे अपलोड कर दूँगा, 3 बजे शुरू करूँगा, 1 बजे कुछ खा के भी। आज मैं सोच रहा हूँ उपवास रखूँ, आज मैं खाने का नहीं, देखता हूँ, कोई इच्छा तो नहीं है खाने की, पेट भरा हुआ है। तो चलिए अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मोदी जी का बता दिया, वो यूक्रेन जा रहे हैं, कीव जा रहे हैं। और हाँ, एक खतरा मुझे लग रहा है कीव जाने में, इनको कुछ घंटे के लिए जा रहे हैं, वो यूक्रेन की राजधानी है, कि अगर उसी टाइम रशिया ने जान के तो नहीं करेंगे, अनजाने में कोई मिसाइल, कोई रॉकेट अगर सीधा इनके कीव के जिस जगह भी ये बैठे कर रहे होंगे, गुप्त जगह होगी वो, और जेलेंस्की से भी शायद मिलना है, तो जेलेंस्की भी अब इस टाइम अपना वो लड़ाई देखे इनको रिसीव करे, पता नहीं वो किस उम्मीद में रख रहा है। क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी है ना, इंडिया पैसों से भी हेल्प कर सकता है, कर रहा है। फौज तो इंडिया नहीं भेजेगा ना, इंडिया कहीं फौज नहीं भेजेगा। बट मेरे को कॉमन सेंस ये कहती है कि जो इंसान अपनी ये 4 तारीख के बाद ये पावर में आए थे नया 240 पे, तो 1 महीना अपना उसी घमंड में रहे। आप 3 चीज़ें वापस करनी पड़ी इन्हें। एक तो वो वक्फ मुसलमानों का बोर्ड था, तो इनको बहुत समझाया लोगों ने, नहीं मानते थे, वापस देना पड़ा। वो वापस मतलब जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी को दे दिया, वापस ही मान के चलो, पता नहीं कब तक उस पर बहस होती रहेगी। फिर ये लेटरल एंट्री का कल कर दिया। अब बीच में हम मेरे जैसे ये यूट्यूबर्स के लिए कुछ ला रहे थे रिस्ट्रिक्शन लगाने को, लगा लो।
मेरे को अभी तक ये रहस्य समझ में नहीं आता कि ये लोग, ये जो पॉलिटिशियंस राजनीति में जाते हैं, ये चाहते क्या है, गोल क्या है इनका, पर्पस क्या है। पैसा तो चलो, जितना पैसा, क्या मुकेश अंबानी के पास कम पैसा थोड़ी है, अडानी के पास कम पैसा थोड़ी है, चाहे तो कितनी अच्छी अपनी लाइफ जीत सकते हैं, मगर और वो मुझे शिव पार्वती की कहानी याद आती है कि हैं तो सारी इमेजिनरी कहानियाँ वेद व्यास की बनाई हुई हैं, बट लोगों ने अपनी कहानियाँ भी बीच में जोड़ दी, पता नहीं वेद व्यास के नाम से है क्या है। तो एक छोटी सी कहानी चलो दिमाग में आती है, सुना देता हूँ कि पार्वती ने शिव से बोला कि भगवान, आपने पूरी ये दुनिया बनाई, ये इंसान बनाए, ये सब आपने बनाया, आप इनको खुश क्यों नहीं रख पाते हो, चाहते क्या है। तो शिव जी कोई जवाब नहीं देते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं पार्वती भी जिद्दी थी, पूछती रही। पार्वती भी उनकी सेकंड टाइम वाइफ बनी थी, पहले वो सती के नाम से थी, जो मैंने तो पुराण पढ़ने बंद कर दिए। मुझे ऐसी चीज़ पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि कंधे पे रख के उसके 52 टुकड़े कर दिए और वो क्या है शक्तिपीठ और इतने पीठ बन गए, क्या, छोड़ो। तो पार्वती शिव की इमेजिनरी कहानियों से देखें आपको कुछ मिलता है, नहीं मिलता। तो शिव ने फिर पार्वती को ये बोला कि देखो पार्वती, मैंने इंसान बनाए हैं, इनको मैंने ही बनाया है, और खासकर भारत के लोग, ये हमारे सनातनी लोग, मैं इनको सब कुछ दे सकता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ, देता हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी तो एक वरदान है परमात्मा का। तो इस पे भी चलो बात करूँगा, इस पे भी अभी बात करता हूँ। तो पहले वो कहानी कंप्लीट कर लूँ कि मैंने इनको सब कुछ दिया है, तो अगर तुम्हारे कहने से मैं इनको, चलो तीनों, मैं अपना सिंहासन इनको दे देता हूँ। तीनों लोग का मतलब है आकाश लोग, ये मृत्यु पृथ्वी लोग, और एक नीचे नहीं है पताल लोग, मैं तीनों लोग तुम्हारे कहने से इनको दे देता हूँ, किसी एक को दे देता हूँ। बट वो 4 दिन बाद फिर उसका मुंह लटका होगा और वो आएगा कि नहीं, कोई चौथा लोग भी तो होगा वो भी मुझे मिलना चाहिए। तो ये है कि वो एक हिंदी फिल्म का गाना था कि आसमान के तारे ला दो, सारे के सारे ला दो सब ला दो। तो ये हमारा लालच है, और मैं अपने इन चीज़ों पे काबू पा चुका हूँ। और काबू कैसे पाया है वो मैंने स्टॉइक का, जब से मैं पढ़ रहा हूँ, 3-3 घंटे का पढ़ता रहता हूँ। छोटे में आपको बताता हूँ स्टॉइक क्या फिलॉसफी। स्टॉइक है कि अगर आप बाहर होने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं एक मक्खी को नहीं उड़ा सकता, मक्खी को मारने के लिए जैसे हाथ मारने की कोशिश करता हूँ, मक्खी को पहले पता चल जाता है, भाग जाती है, उड़ के भाग जाती है। हमसे ज़्यादा स्मार्ट है वो, हमसे ज़्यादा तेज है। उनका जो डेटरेंस है, उनका प्रिवेंशन है, प्रीएम्प्ट है, वो है। मगर उस हिसाब से जब इनको मरते देखता हूँ कीड़े मकोड़ों को, तो दुख होता है। और जब मुझे अभी पता चला कि चींटे में खून नहीं होता है, खून नहीं होता तो हार्ट भी नहीं होता है, क्योंकि हार्ट तो पंप करता है ना वो खून को, ब्रेन है ही नहीं। ब्रेन तो कीड़े फिर भी कितने स्मार्ट, नहीं देखो कैसे काम करते रहते हैं। अभी मेरी एक जान पहचान की है डॉक्टर आरती जिंदल, उन्होंने मुझे एक फ़ोटो अजीब सी जाके भेजी कि ये मिट्टी का घोंसला से वो फ़ोटो खींचती रहती, भेजती रहती है मुझे, ये क्या पूछती रहती हैं। दिन में 2 बारी 3 बारी 4 बारी हो जाता है। तो मैंने वो देखते ही मुझे, मैं तो पढ़ते इनको तो देखता रहता हूँ। तो ततैया, आप जानते हैं ततैया, वो मिट्टी आके, ततैया को मैं पूरा A to Z जानता हूँ। ततैया कैसे अपना बनाता है, मिट्टी का बनाता है खोखला, फिर उसी में अंडे देता है, और उस अंडे को फिर वो उसमें खाना भी डाल देता है ततैया, फिर उसे मिट्टी से बाहर से भर देता है, और फिर वो अंडे जब अंदर से पैदा होंगे, निकलेंगे नए ततैया, तो खाना उनके लिए पहले ही पड़ा होगा, फिर वो मिट्टी को खोद के बाहर निकलेंगे। तो ये हर चीज़ की बड़ी विचित्र सी कहानी है। तो वो शिव की पार्वती की कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि जब तक हम अपने लालच पे, अपनी इस रैट रेस पे, किस लिए कर रहे हैं, हमें करोड़ों अरबों में हमें एक जीवन मिला हुआ है, ये धरती पे कितने कमाल की चीज़ है, जीवन मिला हुआ है। तो इस जीवन को हम वैल्यू क्यों नहीं करते। बाहर निकलता हूँ अपने घर से, गाँव वालों को देखता हूँ तो अजीब सा, अभी बच्चे भी आ रहे हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, तो बेचारे बच्चे मेरे पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, सुबह सुबह घंटियाँ बजाना चालू कर देते हैं और पूछते हैं क्या, उन्हें पता बाबा चीज़ दिलाता है, सामने दुकान है, मैं कह देता हूँ। तो अब आप भी जानते हैं, कुरमुरे लो, कुछ भी लो, 5 रुपये से कम का पैकेट नहीं, और दिन के एंड पे, मतलब मैं क्या बताऊँ कितने बच्चे हैं।
मगर ये मैं देखता हूँ जितना मैं बच्चों के ऊपर खर्चता हूँ उतना ही 1 दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पैसे वापस आ जाते हैं। और मेरी चलो आज आपसे प्रार्थना, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, उन बच्चों के लिए कहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे को बड़ी परेशानी तो हो ही जाती है कि आप अगर कुछ भेजना चाहें उन बच्चों के लिए, इस गांव के बच्चों के लिए, बहुत गरीब, मैं क्या बताऊँ, बहुत दुखी हूँ। इतने मौसम थे कि बच्चे को नहीं पता होता वो गरीब का बच्चा है। बच्चे को क्या पता, राजा का बच्चा और भिखारी का बच्चा वो एक जैसे ही होते हैं, सबका मन एक जैसा है। तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ यहाँ गाँव में करना चाहता हूँ, बहुत इनके लिए, इनको मैं बहुत अच्छा रास्ते लगा सकता हूँ। शुरू में इनको कोई अच्छी शिक्षा देगा तो ये सारे अच्छे सुधर जाएंगे। अपने माँ बाप के चक्कर में तो ये गालियाँ देते फिरते हैं, चालाकियाँ करते फिरते हैं। दुख होता है मुझे। और कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे 400-500 बच्चे तो हैं ही हैं आसपास के, और जातियों के हिसाब से मोहल्ले बटे हुए हैं। मैं ये जाटों के मोहल्ले में हूँ, फिर वो पंडितों का मोहल्ला है, फिर वो बनियों का मोहल्ला है, फिर वो जाटो चमारों का मोहल्ला है। मैं हूँ, वो भी मुझे बुलाते रहते हैं, आते रहते हैं। और गरीबी इतनी ज़्यादा है हर कोई। तो अगर आप में से कुछ अगर करना चाहें, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, इन लोगों के लिए अगर आप कुछ भेजना चाहें, आपके मन में कोई फीलिंग आती है, तो मैं आपके जो भी आप भेजोगे उसका बहुत अच्छा उपयोग करके, सदुपयोग करके, इनके लिए मैं कुछ अच्छी चीज़ ठिकाना ढूंढना चाह रहा हूँ। इनको एक ऐसी क्लासरूम मिले जहाँ पे, जो क्या बताऊँ, सपने हैं, उन सपनों को आप हो सके तो आप देखो, आप पूरा करना चाहो तो कर लो। मेरा नंबर तो आपको पता ही, उसमें देता रहता हूँ, 8890997545। उसमें भेज दिया करो, कुछ भेजो, जो भी भेजो। 1 रुपया भेजोगे, ज़्यादा भेजोगे, उससे ज़्यादा भेजोगे, वो सब। और ये पुण्य का काम है, आपका पैसा पुण्य के काम में लगेगा। इस पुण्य के काम में आपको मैं अपनी बत्रा की गारंटी दे रहा हूँ, ये मोदी की गारंटी नहीं है, बत्रा की गारंटी है कि उससे 10 टाइम ज़्यादा आपको तुरंत वापस मिलेगा किसी ना किसी बहाने। तो एक बार देने वाला हाथ आगे करके देखो। तो आज मैं फिर क्या, मोदी जी की तो बात हो गई, मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि यूक्रेन से और पोलैंड से, खासकर जब मैंने पढ़ा कि पोलैंड में 10,000 पोलैंड वालों को हमने शरण दी थी, हमारे एक जामनगर और कोल्हापुर के उसने शरण दी थी, तो मैं एकदम काम की बात पे सोचता हूँ, मैंने कहा क्या हमने कहाँ से शरण दी, हम कौन होते हैं शरण देने वाले। 10,000 औरतें थी, बच्चे थी पोलैंड के, वो यहाँ पे भेजे, और एक हमारे महाराजा ने जामनगर के थे, उनके लिए सारा बंदोबस्त कर दिया उनके नाम से। वहाँ स्कूल भी खुले हैं पोलैंड में, तो जहाँ के अपनी पीठ थपथपाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर कड़वी सच्चाई किया। देखिए कड़वी सच्चाई, मेरी तरह आप सच्चाई देखने की कोशिश किया करो। कड़वी सच्चाई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज कंट्रोल करते थे। मैं महू में गया था, मेरे ब्रदर इन लॉ कर्नल थे, तो महू का जब उन्होंने बताया था, महू MHOW, ये जो कहाँ पर है, यूपी में है, कहाँ पर है, तो आर्टिलरी में थे, तोपखाने में, तो उनके चक्कर में मैंने पूरी आर्टिलरी सारी पकड़ ली। तो महू को कहते थे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने, कहीं अंग्रेजों ने सोचा होगा ना, डिसीजन तो उनके हाथ में था कि इन पोलैंड की औरतों बच्चों को, वहाँ तो बहुत मारा मारी होती कि इन औरतों बच्चों को सेफ्टी के लिए, तो अपनी उन्होंने कॉलोनी में, हम तो उनकी कॉलोनी में थे ना, हम तो उनके उपनिवेश थे, तो उनकी चलती थी, मर्जी चलती थी, तो वो उनका डिसीजन था। अगर जामनगर उन्होंने सिलेक्ट किया, कोल्हापुर सिलेक्ट किया, तो वो उन्होंने बोल दिया राजा को, वो तो आपको पता रियासतें बांटते फिरते थे, पर्स देते रहते थे, और हमारे जो ये राजा लोग थे ये गरीबों का शोषण करते रहते थे। देखते ही आपको, आज भी तो इंडिया में वही हो रहा है, सेम का सेम हो रहा है। कहीं कोई हम सुधरे थोड़ी हैं, बदले थोड़ी हैं, बट बाद में हम अपनी पीठ थपथपाने के लिए कहते हैं। कोई हमारे यहाँ कोई एक देश थोड़ी था, देश तो अंग्रेजों ने बनाया। ये सारा उन्होंने हमको ब्यूरोक्रेसी दी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी, और फौज दी, फौज उन्होंने खड़ी करी। तो हमें अंग्रेज़ों का कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं अंग्रेज़ों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से आज आपको कह रहा हूँ, मैं आपको व्यंग करके नहीं कह रहा, दिल से कह रहा हूँ कि मुझे जब ये रियलाइज़ होता है कि हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो ईसाइयों का दिया हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हम उस कैलेंडर के हिसाब से ही तो अपनी तनख्वाहें, अपना हर चीज़, लेन देन सारा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आज 21 अगस्त हम याद कर रहे हैं, तो 21 अगस्त हमें क्या क्या याद करने का। हिंदू तिथि तो मैंने नहीं बोली, क्यों नहीं बोली? क्योंकि मुझे किसी ने सिखाई नहीं हिंदू महीने क्या होते हैं। तो जब तक हमारे स्कूलों में हिंदू महीने नहीं सिखाए जाएंगे, ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, उसको हम कोशिश तो करके देखें, और फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी चलाएं, सरकारी तनख्वाह दें। अब आप सोच के देखो कि आपको आपकी तनख्वाह
अगर ये हिंदू मंथ के हिसाब से मिले आप पागल हो जाओगे कि ये भादों का मिल गया, इसका नहीं मिला, सावन का मिल गया, वो नहीं मिला, मास हो गए। और ये जो वृंदावन टाइप के जो पखंडी हिंदू, बोधी वाले हिंदू कहता हूँ मैंने, ये बोधी वाले हिंदू, ये मतलब जन्म मरण और फेरे और शादी में ये कैलेंडर यूज होगा, प्रैक्टिकल हम क्यों नहीं यूज करते? तो चलो वो भी मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं अंग्रेज़ों का शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार करने के लिए उन्होंने, चलो ईसा जी आए थे, उसके बाद से ये कैलेंडर चालू हुआ, फिर 1 AD मतलब 1 ईयर कैसा रहा होगा, 1 2 करते करते आज 2024 पे हम पहुँच गए, 2024 साल हो गए। तो हम उस कैलेंडर को यूज़ करते हैं ना, उनके दिए हुए फुट रूल को यूज़ करते हैं ना, उनके दिए हुए सिस्टम को हम यूज़ करते हैं ना। हर चीज़ तो उन्हीं की, अंग्रेज़ों की दी हुई है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1761, 6 साल के अंदर स्टीम इंजन बना था, सारा ये रेलवे बनी पूरी, ये सारी, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ तो उस कोने में खड़ा होकर मैं समुद्र के किनारे देखता था कि क्या इन लोगों में क्या कमाल है जो इन्होंने पूरी दुनिया का कब्जा कर लिया। 100 किलोमीटर इलाका नहीं है लंदन से साउथ की तरफ, क्योंकि इंग्लैंड भी कहने को तो बड़ा छोटा सा है, बट स्कॉटलैंड ऊपर अलग देश है, फिर लेफ्ट पे वेल्स है इंग्लैंड एंड वेल्स, उस तरफ आयरलैंड है। आयरलैंड के भी 2 टुकड़े हो गए हैं, एक प्रॉपर आयरलैंड है जो फ्री है, सॉवरेन है, और एक जो इंग्लैंड के कब्जे में है। और जहां मैं रहता था लंदन, उससे 90 माइल साउथ ईस्ट। तो बहुत हैरानी कि ये चीजें पढ़ने की हैं, समझने की हैं। तो दुआ करो कि मोदी जी वहां से कुछ अच्छा करके आए, और फालतू में अपने आप को शाबाशी नहीं, तो अपने को सेंटर फिगर ना बनाओ। मगर मुझे लगता नहीं इनकी नेचर को देखते हुए कि वहाँ कहीं ना कहीं ये अपनी बेइज्जती करवा के और इंडिया की बेइज्जती करके आएंगे, क्योंकि जब तक ये इंडिया की इनकी सबसे बड़ी जो बेइज्जती की है, मैं बताता हूँ, जो जाते ही ना जफियाँ मारते हैं हर एक को, और दूर से आपके अंदर स्मेल होती है, आप फार्टिंग करते हो, मतलब पता ही है आपको क्या। और शुक्र है मोदी जी हमारे यहाँ, मैं जितने गाँव वाले देखता हूँ गुटखा खाते हैं, मोदी जी गुटखा नहीं खाते, नहीं तो गुटखा खाते हुए बिहारी ढंग से थूकते हुए वो क्या इंप्रेशन देंगे, इमेजिन करके देखो। तो चीज़ें बड़ी गंभीर हैं, सीरियस हैं, वर्ल्ड में बदलाव आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल को धोखे में रखा हुआ है, अटैक तो नहीं कर रहा, बट कह रहा है मैं कभी भी अटैक कर सकता हूँ, कभी भी, अभी आज करूँगा, कल करूँगा, इस घंटे कर सकता हूँ, बता नहीं रहा। और इजराइल की तैयारी में ही उनके वो करोड़ों अरबों डॉलर खर्चवा रहे हैं, और अमेरिका की भी उसे सारी नेवी को, फ्लीट को बिजी कर दिया। तो ये ईरान की चालाकी है। कहते ना, पिस्तौल दिखाने के लिए होती है, चलाने के लिए नहीं होती तो वो दिखा रहा है, मेरी मिसाइल है, मैं बदला लूंगा। और बदला क्या लेगा, एक आदमी को मार दिया उन्होंने, तुम भी छुप के उनके 10 मार दो, और ऐसे तुम भी अपनी जासूसी एजेंसियों को मसाज जैसा बनाओ ना। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो आज मैं, चलो आपको जाते जाते, अब 23 मिनट हो गए ऊपर घड़ी ये टिक करती है कि कुछ अच्छी चीज़ बताऊं। क्या अच्छी चीज़ बताऊं? देखिए, जो स्टोइक मैं फॉलो करता हूं वो मैं आपको बता सकता हूं क्या है। स्टोइक फिलॉसफी ये है कि अगर आप दुनिया में होने वाली चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। आपका रिस्पॉन्स ठीक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब ठीक का मतलब वो आप अपना ही लाओ, आस्था के हिसाब से ठीक होना चाहिए, या वो शिव पार्वती के हिसाब से होना चाहिए, या जीसस क्राइस्ट के हिसाब से, और मुसलमान जो है वो हमारे अल्लाह और वो। तो इस धर्म की अफीम से थोड़ा बाहर आ जाओ। चाइना में कोई धर्म नहीं यूज़ करता, उनका रिस्पॉन्स अच्छा है हर चीज़ में, तभी तो आज वो देखिए कितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। 40-45 साल में $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। हम अभी $5 ट्रिलियन के सपने देख रहे हैं। तो बेसिक फ़र्क क्या है कि हम धर्म का पखंड करते हैं, और वहाँ धर्म का नाम कोई ले, गॉड का नाम ले, उसको जेल हो जाती है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो एक इतना बड़ा कमाल का है कि चीन हमसे 20 गुना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और हम वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। क्यों अटके पड़े हैं? आप जानते हैं, हमारे मंदिरों में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें बिकते हैं। मैं बड़ा हैरानी करता हूँ, सामने की दुकान को देखते रहता हूँ कि या वो गुटखा बिकता है, गुटखा खाए जाओ, हर तरह के, बच्चों को भी आदत पड़ गई है, या फिर वो पूजा करने के लिए नारियल, धागे, और वो बिकते हैं, वो बहुत बिकते हैं। तो मैं बहुत हैरानी करता हूँ कि ये भगवान, हमने कितनी 2 एक्सट्रीम चीज़ों से अपना धंधे चला रखे हैं
कि या गुटखा या नारियल, या पूजा करो या गुटखा खाओगे, गुटखा खाओ या पूजा करो, या फिर वो बीच में शराब पीने वाले भी मुझे बहुत मिल जाते हैं। कल परसों, चलो एक अच्छी चीज़ भी सुन लो, वो मेरे को कोई थप्पड़ मारने पे आ गया था, वो मांग रहा था 100 रुपये मुझे चाहिए, ये वो पीना होगा उसको। मैं कहा मैं नहीं देता शराब। मैंने गुस्सा किया। बाद में मुझे समझ आया मेरा ये गुस्सा करना नाजायज़ है। उसे समझ मान, उसने मेरे पे हाथ चलाना, पता नहीं क्या बोला था, कैन पटा मारूंगा, कैन पटा। तो फिर लोगों ने सब पकड़ के कूट पीट भी दिया कई लोगों ने। तो मैंने उन्हें डांटा। तो वो कहते हैं सर आप कैसे इतना माफ़ करना कैसे सीखते हो? मैं आज आपको अपना फार्मूला माफ़ करना का सिखाता हूँ। मेरे अंदर माफ़ी की फीलिंग क्यों आई है? माफ़ करने की फीलिंग इसीलिए आई है कि जब मुझसे कोई गलती होती है तो क्या मैं मांगता हूँ, सज़ा मांगता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ? क्या चाहता हूँ मैं? सज़ा मांगता हूँ? नहीं, माफ़ी मांगता हूँ। यस। तो मेरा लॉजिक एक है, तर्क एक है कि जो चीज़ मांगता हूँ वो देना भी तो सीखूं। माफ़ी मांग रहा हूँ मगर देने के लिए मैं सजा उसको मारूं क्या? तो उन बच्चों को समझा, मैंने कहा ऐसे मारपीट अच्छी नहीं होती। उसको नहीं पता, वो शराब पी रहा है तो यहाँ के माहौल में, इस छोटे से गांव में इनका 6-8 जगह ये शराब बिक रही है। अब छोटे छोटे वो पूरा अबू यही देख के आया था मैं, गुजरात में भी यही देख के आया। गुजरात में तो छुप के दूसरा होता है, बिहार में भी सुना नीतीश के अंडर हो रहा है। क्या हमने बना रखा है? तो जो चीज़ मांगते हो वो देना सीखो पहले। अगर माफ़ी मांगते हो तो माफ़ी देना सीखो। फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को भी फॉरगिव करो, उसी में शांति है। तो मैं आपको चलो स्टोइक का फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप अगर बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने मन के विचारों को, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज नेवर ए प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन, द रिस्पॉन्स दैट यू गिव टू दैट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। जो आपका रिस्पॉन्स है वो प्रॉब्लम है, जो आपके विचार हैं वो प्रॉब्लम है। और आज आपको सुन के दुख होगा, मैं आप सबको एक वार्निंग दे रहा हूँ। आपका सबसे बड़ा दुश्मन, धीरे से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके विचार है। अपने विचारों को काबू करो। अब काबू कैसे करो? मैं अपना सिंपल तरीका बताता हूँ जो मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। लोग हैरान ही करते हैं कि मैं इतना खुश हंस-पुश कैसे रहता हूँ। कल बाहर बैठे लोगों को भी थोड़ा सा एक सेंटेंस समझाता हूँ क्योंकि समझते नहीं है। अरे कहो पैसे की आवाज़ इतनी आ चुकी है ना। कंट्रोल करने का विचारों को एक ही तरीका है कि विचारों में एक चंचलता होती है, मरकरी की तरह, पारे की तरह, कि वो या विचार टाइम हिसाब से, टाइम का तराजू ले लेता हूँ। विचार या आपको पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट मीन्स आपको यादें, मेमोरीज, और या आपको फ्यूचर में ले जाएंगे, आगे की चिंता, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, प्लानिंग करो, कॉन्टिजेंसी करो, इमरजेंसी करो, बंकर बनाओ, ये गिरेगा वो गिरेगा। अरे बुलबुलें हैं, पूरी धरती बुलबुला है, किसी भी टाइम सब कुछ खत्म हो सकता है। तो छोटे में मेरा फॉर्मूला ये है कि विचारों को, लाइट आ गई, कूलर चल रहा है, विचारों को कभी ना पास में जाने दो। जैसे पास में जाएं एकदम याद करो बत्रा जी की, पास्ट की बात कोई नहीं सोचनी, जो बीत गया वो बीत गया। आज बुधवार है, सुबह का टाइम है। अब मैं अपने किसी भी विचार को, मंगलवार की कोई बात नहीं सोचूंगा, जो कल हो गया, खत्म हो गया, वो कहानी खत्म हो गई। हर दिन एक नया चैप्टर, गॉड एक नया कन्वेंस, आपको एक ब्रश पेंटिंग आपके हाथ में, चॉइस आपके हाथ में है, आप कौन सी पेंटिंग बनाते हो। और फ्यूचर में इसलिए ना जाने दो, फ्यूचर का मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस टाइम मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, भूचाल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ना पास्ट में विचार को जाने दो। बस इस टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मजा आ रहा है। इसके बाद उठ के किचन में जाऊँगा, देखूंगा, फिर चाय एक अच्छी सी बनाऊंगा। वो हर चीज़ में मजे लो, चाय बनाने में मजे लो, चलने में मजे लो, ऑब्जर्व करने में मजे लो, जो आपके टच में आता है उनमें बच्चे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए उन बच्चों के नाम से मैं आज, पता नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मैं मांग रहा हूँ आपसे, हेल्प मांग रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो भेज सकते हो भेजो मुझे। मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, पर मेरी लिमिट है। मैं कितना 100-200 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मुझे अपना भी देखना है। हर चीज़ का मेरे को, मैं क्या बोलूँ। तो चलो देख रहा हूँ 29 मिनट और 42 सेकंड हो गए हैं, बस 30 मिनट में मैं बंद करना चाहूँगा। 15 सेकंड और है, 15 सेकंड में मैं बाय बाय करता हूँ। आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हों, तो इसको नोट करो, नहीं तो इसको कूड़े में फेंक दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
विनेश फोगाट को भी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लोगों ये जो फूल मारा डालते हैं, हार डालते हैं, कि इस कोई मीनिंग नहीं है। सो बाय 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 बाय। बस आपको मेरा आशीर्वाद, जैसे मैं बच्चों को प्यार करता हूँ, मैं आप सबसे भी प्यार करता हूँ, बट आपके विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने विचारों को काबू करो, अपने रिस्पॉन्स को काबू करो। थैंक यू, बाय बाय। ये मेरा 23वां एपिसोड था। बाय बाय, ओके, और कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू।